Assalamualaikum everyone, this is me Muhammad Zishan Mughal and you are learning English language free class with Zishan Mughal English language hub, and this is the fifth day of the free demo class through Zoom application. And now here in this lecture we are going to see some of the very important things like to speak very fast English. How can we speak fast English and fluent English? Guys, हम सबसे पहले तो इस चीज़ को देखेंगे कि अंग्रेज जो इंग्लिश बोलता है वो हमें समझ क्यों नहीं आती। क्या वो कोई और सियारी की इंग्लिश बोल रहा होता है, या वो बहुत ही आला किस्म के वर्ड्स यूज कर रहा होता है जो हमने कभी पढ़े ही नहीं होते? ऐसा नहीं है, वो वही इंग्लिश बोलता है जो हमने पढ़ी भी है, जो हमने सुनी भी है, जो हम भी बोलते हैं, लेकिन फिर भी हमें उनकी अंग्रेजी समझ में नहीं आती। तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन सबसे पहले हम देखेंगे लिंकिंग। एक वर्ड है लिंकिंग। लिंकिंग क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं कि लिंकिंग क्या है। इसमें हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको वाज़ेह हो जाए। लिंकिंग के लिए हमें दो चीज़ें समझ में आनी चाहिए। एक तो हमें वॉवल समझ में आना चाहिए और एक हमें कॉन्सोनेंट समझ में आने चाहिए, जो कि बहुत ही आसान होते हैं इंग्लिश के अंदर। ठीक है, वॉवल यानी कि 5 ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट्स इसके अलावा जितने भी हैं, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, जे के एल एम एन ते पी ते क्यू ते आर ते एस ते टी ते वी डब्ल्यू एक्स वाई जी। राइट, ये वोवल्स हैं, ये कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स और वोवेल का साउंड के साथ एक लिंक बनाया जाता है, एक लिंक बनाते हैं जो कि आपकी इंग्लिश को तेज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप मुझे लिखकर बता सकते हैं कि मैं क्या जुमला बोल रहा हूं? मैं जुमला बोलूंगा, आपने अपने तौर पर उसको समझकर लिखना है कि मैं क्या बोल रहा हूं। ओके, 3 2 1 पिल्ले। ओके, यस। व्हाट कैन आई गेट यू? सेंटेंस इज व्हाट कैन आई गेट यू? व्हाट कैन आई गेट यू? लिखें इसको, मैंने क्या बोला, आपको क्या समझ में आया? वाह भैया आयशा, वाह, क्या बात है। इसका मतलब आपकी इंग्लिश मेरे से ज़्यादा अच्छी है, मेरे से ज़्यादा इम्प्रूव्ड है। और किस किस को समझ में आई? यस, कामरान को भी समझ में आई है, लेकिन ये दोनों जुमले गलत हैं। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों गलत है। वेरी गुड एफर्ट्स। नहीं समझ में आया मनाहिल को? ओके ओके। अच्छा, ये जो लिख रहे हैं ना अब्दुल वासित, आपको नहीं समझ में आया मैंने क्या बोला? व्हाट कैन आई गेट यू? तो ये वही जुमला है जो आयशा और कामरान ने लिखा है। गलती क्या है? वो ये है, ये गलती है। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया हुआ भाई। जब देखिए हम सवालिया जुमला बनाते हैं ना, तो हमें जो है वो क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। आयशा, एक बात। दूसरी बात, आय हमने कल पढ़ा था कैपिटलाइजेशन के अंदर, या सेकंड लेक्चर में हमने पढ़ा था गालिबन, कि आय कहीं पर भी आएगा। ये जो आय है ना, ये आय, ये हमेशा कैपिटल होता है, ये हमेशा कैपिटल होता है। ठीक है, जब बोलते हैं तो नहीं लगाना होता ना। हाँ, लेकिन जब लिखते हैं, आपने लिखा ना, तो तब तो लगाना था। तो गाइस, ये सेंटेंस मैंने कहा व्हाट कैन आई गेट यू, व्हाट कैन आई गेट यू के अंदर जो है लिंक कैसे बनाया जाता है। याद रखिएगा, किसी भी जुमले में उसकी रफ्तार को, उसकी स्पीड को, उसकी प्रोनाउंसिएशन को अच्छा करने के लिए, तेज करने के लिए लिंक कैसे बनाया जाता है? जो लिंक बनाया जाता है, चालीस, जो लिंक बनाया जाता है, तो उसमें हमने सबसे पहले किस चीज पर फोकस करना है? हर जुमले में तकरीबन जो है ना, नहीं आ रहा समझ में, कुछ भी नहीं आएगा, अभी मैं समझाना शुरू कर रहा हूं। ठीक है, देखिएगा, आप समझ में आएगा इंशाल्लाह। किसी भी जुमले में हम लिंक बनाते हैं, हम लिंक कैसे बनाते हैं? देखिएगा कि कोई भी एक वर्ड वो खत्म होना चाहिए कॉन्सोनेंट पर। जैसे कि व्हाट, टी पर खत्म हो रहा है, टी हमारे पास क्या है? कॉन्सोनेंट है यहां पर। जब अगला लफ्ज शुरू होगा ना,
वो वॉवल से शुरू होना चाहिए, जबकि ये कैन वॉवल से शुरू नहीं हो रहा। तो मींस जब खत्म भी कॉन्सोनेंट पर हो रहा है, शुरू भी कॉन्सोनेंट से हो रहा है, तो आपस में लिंक नहीं बनेगा। ठीक है, लिंक कब बनेगा? जब लफ्ज खत्म होगा कॉन्सोनेंट पर और आगे से कोई भी लफ्ज शुरू होगा वॉवल से, तो आपस में इनका क्या बनेगा? लिंक बन जाएगा। इन दो लेटर्स का आपस में क्या बन जाएगा? लिंक बन जाएगा। ठीक है जी, अब ये लिंक बन गया है। अब वो कैसे बना मैं आपको बताता हूं। ये अब वॉवल है, ये कॉन्सोनेंट है, तो रूल क्या है कि कॉन्सोनेंट पर खत्म होना चाहिए और वॉवल से शुरू होना चाहिए। जब मैं आपको मजीद एग्जांपल्स दूंगा आपको समझ में आ जाएगी। तो इनका आपस में लिंक बना दिया जाता है। अंग्रेज वर्ड को जब भी प्रोनाउंस करता है ना, वो व पढ़ता है, व टी की आवाज नहीं निकालता। व कैन आई, ये जो कैन और आई है ना, इनका आपस में लिंक है, एक ही साउंड बन जाएगा, साउंड एक ही निकलेगा, आवाज मिल जाएगी, हर्फ मिल जाएंगे। कैन आई, अब आप इसको कैन आई नहीं बोल सकते, कैन आई मिला देंगे इसको, व्हाट कैन आई गेट यू, व्हाट कैन आई गेट यू। अब आई और जी का आपस में लिंक नहीं बनेगा, क्योंकि आई वॉवेल है और जी कॉन्सोनेंट है। होना क्या चाहिए? कॉन्सोनेंट पर खत्म हो, वॉवेल से शुरू हो, जो कि यहां पर नहीं है, तो आपस में लिंक नहीं बनेगा। लिंक कब बनेगा? when a word ends with consonant, the next word starts with vowel। अब ये बिल्कुल मैंने आपको लिखकर समझा दिया है कि एक लफ्ज जो खत्म होगा कॉन्सोनेंट पर, अगला लफ्ज जो शुरू होगा वॉवल से, तो आपस में एक ही आवाज के साथ लिंक बन जाएगा। ठीक है जी, अभी देखिएगा एग्जाम्पल। हाउ मच इज इट। जब आप इसको गाइस सिंपल सिंपल पढ़ते हैं ना, तो ये है हाउ मच इज इट, हाउ मच इज इट। लेकिन जब हम देखेंगे कि इसका लिंकिंग रूल क्या है, पहले हम हाउ को देखते हैं। हाउ खत्म हो रहा है कॉन्सोनेंट पर, ये तो बिल्कुल ठीक है, व्हेन अ वर्ड एंड्स विद कॉन्सोनेंट, ये एंड हो रहा है कॉन्सोनेंट पर। लेकिन अगला लफ्ज, द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद वॉवल, मच जो है वो वॉवल से शुरू नहीं हो रहा, ये भी कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, इनका लिंक नहीं बनेगा। आइए चलते हैं मच के एंडिंग पे। मच खत्म हो रहा है एच पर, जो कि कॉन्सोनेंट है, इज शुरू हो रहा है वॉवल से, यानी कि लिंक बन जाएगा। बनेगा ना? मुझे बताएं, लिंक बनेगा या गलत कह रहा हूं मैं? यस और नो? लिंक बनेगा। when a word ends with consonant, the next word starts with vowel, लिंक बनेगा। Where is Manahil? Manahil, did you get my point? And my was that what I wanted to make you understand about? आपको समझ में नहीं आ रहा था, अभी समझ में आया कि लिंक कैसे बनेगा। When a word ends with consonant, एक लफ्ज जैसा कि मच है खत्म हो रहा है कॉन्सोनेंट पर, इज एक लफ्ज है जो कि शुरू हो रहा है वॉल से, तो दोनों का आपस में लिंक बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इज एक लफ्ज है जो कि कॉन्सोनेंट पर खत्म हो रहा है, इट एक लफ्ज है जो कि वॉल से शुरू हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? इसका आपस में लिंक बना देंगे। वेरी सिंपल, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, अब ये लिंक कैसे बनेगा? पहले इसका हम लिंक बनाते हैं भाईजान। ये है बी यू, लिंक बनाएंगे, और ये है आई और एस, इसका बना देंगे हम लिंक। ठीक है जी, इनका आपस में लिंक बनेगा। अब ये लफ्ज है हाउ मच इज इट, जबकि आप जब इसको फास्ट करेंगे, लिंक बनाएंगे ना, ये कैसे प्रोनाउंस होगा देखिएगा, कितनी स्पीड से ये जुमला बनाया जाएगा, आपको आइडिया भी नहीं है गाइस इसका। हाउ तो सेपरेट कर लो, हाउ मच इज इट को आप पढ़ो मच इज इट, मच इज इट, मच इज इट, मच इज इट। अब ये मैं आपको उर्दू में थोड़ा सा समझा देता हूं। देखिए, मच तो इस तरीके से पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है, इज इस तरीके से होगा, ठीक है, और इट इस तरीके से होगा। लेकिन जो ये लिंकिंग रूल है ना, ये क्या हो जाएगा? मच इज इट, ठीक है, मच इज इट, ये ऐसे हो जाएगा। इन दोनों में फर्क है, देखिए, मच इज इट और मच इज इट, इसमें थोड़ा सा फर्क है। ये क्या हो गया? जुमला फास्ट हो गया। इसी तरीके से मजीद एग्जांपल्स हैं हमारे पास।
मैं आपको इंग्लिश में लिखकर बताता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा। यस, मुझे बताएं कि किसका आपस में लिंक बनेगा। जी, मुझे बताएं कि यहां पर लिंक किस किस का बनेगा आपस में। हरी अप प्लीज, जल्दी से मुझे बताइएगा। डी एंड ए का आपस में लिंक बनेगा। डी एन, डी एन या डी एन ए? क्यों डी और ए का लिंक आपस में क्यों बनेगा? डी ए बनेगा, ठीक है, क्यों बनेगा? क्या रीजन है, रीजन बताइए मुझे। क्या आप मुझे रीजन बता सकते हैं? डी कॉन्सोनेंट है और ए वॉवल है, ठीक है। डी इज कॉन्सोनेंट एंड ए इज वॉवल, ठीक है। तो ये तो हमें मालूम है, डी कॉन्सोनेंट है और ए वॉवल है। तो क्या रीजन है इसका जी? हरी अब मुझे रीजन बताएं जल्दी से लिखकर भाई, रीजन। ओके वेरी गुड। आवाज बेटा इसलिए नहीं आ रही थी, मैंने म्यूट पे लगाया हुआ था, ठीक है। जी हाँ शहबाज, मैंने म्यूट पे लगाया हुआ था। ओके ओके ओके। तो लिंक बनेगा डी और ए का, परफेक्ट आंसर दिया है आप लोगों ने, क्योंकि इंग्लिश का एक रूल है, लिंकिंग रूल है। इंग्लिश को फास्ट बोलने के लिए, सेंटेंसेस को फास्ट करने के लिए ये रूल है कि कोई भी लफ्ज जो कॉन्सोनेंट पर खत्म होगा, अगला लफ्ज जो वॉवल से शुरू होगा, उनका आपस में हम लिंक बना देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है हमारे पास, देखिएगा। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। हम गुड आफ्टरनून नहीं बोलते, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून मिला देते हैं आवाज को, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, यहां पर डी और ई का भी लिंक बन जाएगा, क्योंकि गुड कॉन्सोनेंट पर खत्म हो रहा है और इवनिंग जो है वो वॉवल से शुरू हो रहा है। आई होप कि ये चीज क्लियर हुई कि अंग्रेजी को तेज कैसे बोलना है। ये लिंकिंग है। आप मतलब कभी भी कोई भी जुमला बोले ना, सबसे पहले उस जुमले में लिंक्स को तलाश करें अगर इंग्लिश तेज बोलना चाहते हैं। अगर तो आप पंजाबी या दूसरे जो तरीके हैं उर्दू में आप इंग्लिश को बोलना चाहते हैं, जैसे यस्टरडे आई वेंट टू मार्केट, माय फादर आस्क्ड मी टू ब्रिंग सम ग्रोसरी फॉर द होम एंड आई डिडंट लाइक द होम चोर्स, सो आई डिडंट गो टू मार्केट, आई आस्क्ड माय फादर आई एम नॉट गोइंग बिकॉज दिस इज योर ड्यूटी नॉट माइन। हम यूं गाइस बात नहीं कर सकते, इंग्लिश को फिर इंग्लिश की तरह बोले। You know, yesterday what happened? One of my friends asked me to go to market with him, but I was not feeling well, so that was the reason I didn't go with him. But he got angry. But I know that how to convince him. Sometimes, you know, he's happy with the food, and we sometimes spend time together. I make him laugh. I tell him some jokes, and he gets very happy. दोनों में फर्क है। तो खूबसूरत कौन सी लगती है ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है, ठीक है जी। आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं फिर।
इसको हम रहने देते हैं यहीं पर, ताकि बाद में कोई कॉपी करना चाहे तो कर ले, ठीक है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेड ऑफ। क्या कमाल का टॉपिक है गाइस ये, मेड ऑफ। मेड ऑफ मींस का बना हुआ, का बना हुआ, ठीक है जी। इंशाल्लाह मनाहिल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। See, if I tell you about myself that I was not that much capable student of speaking like that, but I practiced a lot. I made a lot of sentences. I gave some of my precious time while I was on duty. I used to make a lot of sentences. I used to talk to my teachers, one of my friends, and they helped me a lot. They supported me to speak with me, and I observed the accents and the intonations of the English people, that how do they pronounce, how do they speak? They are the people like us. They are also the humans. We are also humans. So how can they speak? But we cannot be able to speak like them. So we have to work hard. We have to make these special efforts. Take out some time, make sentences, speak, like them, and notice their accents, their body language, their styles, their pronunciation, and all of the things will be in your favor, inshallah. Don't worry about this. You will speak better than me, inshallah. Day will come that. मेड ऑफ का मतलब है गाइस का बना हुआ। जब भी हमें कुछ बताना होता है ना, ये चीज किस चीज की बनी हुई है, हम कहते हैं इट इज मेड ऑफ, और आगे हम चीज का नाम लगा देते हैं। मिसाल के तौर पर समोसे जो है ना, मैदे के बनते हैं और आलू के बनते हैं, ठीक है। कीमे के भी बनते हैं, वैसे मुझे कीमे वाले पसंद हैं, लेकिन हम यहाँ पर बात नहीं कर सकते क्योंकि मुंह में पानी आ जाएगा, फिर हम क्लास नहीं पढ़ा पाएंगे। ओके, इट इज मेड ऑफ। जुमला बनाए जरा। मिसाल के तौर पर चमड़ा है ना तो लेदर, ठीक है। रुई है ना तो वूल, आटा है तो फ्लोर, ठीक है। मैदा है तो कॉर्न फ्लोर, ठीक है। लकड़ी है तो वुड, लोहा है तो आयरन, प्लास्टिक है तो प्लास्टिक, तांबा है तो कॉपर। और कौन कौन सी धातें होती हैं भाई? दूध से कोई चीज बनी है तो मिल्क आ जाएगा। अच्छा, जुमला बनाते हैं। मेरी शर्ट रुई से बनी है। जुमला बनाए, मेरी शर्ट रुई से बनी हुई है। लिखिएगा प्लीज, मेरी शर्ट रुई से बनी हुई है। मैंने हाईलाइट किया है यहां पर। अच्छा, मेड अप नहीं आएगा बेटा जी, मेड अप नहीं आएगा, मेड ऑफ आएगा। हाँ, इट इज मेड ऑफ वूल भी कह सकते हैं। शहबाज ने इज नहीं लगाया, मैड का ई नहीं लगाया, कोई नहीं, जल्दी जल्दी में हो गया। कामरान ने भी इज नहीं लगाया, इज लगाना जरूरी है, ठीक है। इज नहीं लगाएंगे जुमला गलत होगा। इट इज मेड ऑफ वूल या माई शर्ट इज मेड ऑफ वूल, कि मेरी शर्ट रुई की बनी हुई है, ठीक है। मेरा टेबल लकड़ी का बना हुआ है। जुमला गाइस प्लीज, मेरा टेबल लकड़ी का बना हुआ है। मेड अप बेटा, मेकअप मतलब समझना होता है, मेकअप बनाना होता है, ठीक है, समझना होता है। मेड ऑफ का मतलब का बना हुआ होता है, ठीक है। माई टेबल इज मेड ऑफ वुड। ओ हो आयशा, वूल नहीं वुड भाई, टेबल रुई का नहीं है, टेबल लकड़ी का है। हाँ, अगर रुई का बनाएंगे तो फिर वूल बोलेंगे। मेरी जैकेट चमड़े की बनी हुई है। पुत्र जी, जल्दी का काम, वैसे जल्दी का काम फरिश्तों का है, जल्दबाजी का काम शैतान का है। ओए मनाहिल, अरे अरे बाबा मनाहिल, तुमने जुमला इतना गलत बना दिया है। तुमने तो बाबा टाइम बचाने के लिए लेदर को चमड़ा लिख दिया है। माई जैकेट इज मेड ऑफ लेदर। वेरी गुड यार अब्दुल बासित, मनाहिल ने भी अच्छा बनाया। यस 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 यस, वेरी गुड, परफेक्ट यार। समोसे को पता है क्या कहते हैं? पैटी। समोसे को कहते हैं पैटी, ठीक है जी। पैटी समोसा, फ्रिटर पकोड़ा, ठीक है जी। अच्छा जी, तो समोसा जो है वो मैदे का बना हुआ होता है। मैदा, मैदा वो नहीं जो हमारा है। पता चले सर उससे कैसे समोसा बनता है, क्या ऑपरेशन करते हैं? यस, हाँ हाँ आयशा, आपने सही बनाया बेटा।
This patty is made of corn flour. Okay, perfect, guys. That is wonderful. अच्छा जी, खीर को कहते हैं राइस मिल्क। आपको पता है ना खीर किससे बनती है? खीर दूध की बनी हुई है। राइस मिल्क इज मेड ऑफ मिल्क। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा, अगर हम बोलें हम मट्टी के बने हुए हैं, हम मट्टी के बने हुए हैं, ये जुमला हम कैसे बनाएंगे? हम मट्टी के बने हुए हैं, वी आर मेड ऑफ सैंड। सुबहान अल्लाह। बाजी सैंड नहीं आएगा, सैंड रेत होती है समुद्री। हम डस्ट से बने हैं। आदम वॉज क्रिएटेड फ्रॉम डस्ट। वी मेड आर ऑफ गार्बेज। अबे नहीं कामरान भाईजान, अरे यार तुमने तो सीधा यार कचरे में डाल दिया यार, ऐसा नहीं करो। वी आर मेड ऑफ डस्ट भाई। क्या ऐसा तो नहीं है कि फरिश्तों ने कचरा जलाया और हम बन गए? हाँ कोई बात नहीं यार, जुमले बना रहे हैं, सीख रहे हैं, कोई इशू नहीं है। मेड ऑफ, माई सेंटेंस इज ओके। यस, वी आर मेड ऑफ डस्ट। अब्दुल बासित का जुमला परफेक्ट है। ऐसा कह रही है नहीं हम तो सैंड के बने हैं। अच्छा जी, बने होंगे। आपको फरिश्ते ने कान में बताया होगा आयशा पुत्र तुम सैंड की बनी हुई हो। ओके गाइस, आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा मेड ऑफ का। ये बहुत ही मजेदार टॉपिक है, ठीक है। व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड का मार्कर, या आप कह लो मार्कर प्लास्टिक का बना हुआ होता है। जुमला क्या बनाएंगे? सोइल नहीं होगा मुनीब, सोइल साफ शफाफ मट्टी को कहते हैं। हम कीचड़ से बने, हम गारे से बने, ठीक है, डस्ट से बने हैं, डस्ट। मालिक इज मेड ऑफ प्लास्टिक। यार आज माशाल्लाह कोई यार अजीब अजीब जुमले नहीं देखने को मिल रहे। मार्कर इज मेड ऑफ प्लास्टिक सही है। शहबाज आपने जो है वो इज नहीं लगाया, मार्कर इज मेड ऑफ प्लास्टिक। 7 मिनट में मीटिंग खत्म हो जाएगी। चलें आज कोशिश करेंगे एक ही मीटिंग की क्लास रखें। आइए चलते हैं हम अगली एक्टिविटी की जानिब, जो मज़ा आएगा। मैं माइक अनम्यूट करूंगा, बस जल्दी जल्दी करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ओके गाइस, आई एम गोना अनम्यूट योर माइक्स। माइक जो है वो अनम्यूट करने लगा हूँ, ठीक है। तो हम पहले इसको सुनते हैं। ठीक है आयशा, खुश रहो मेरा बेटा, आबाद रहो, अल्लाह खुश रखे, इज्जत दे आपको। ओके जी, पहले जो है ना कौन है जो इसका तर्ज बनाएगा? अच्छा, आपको यहाँ टाइम नज़र आ रहा होगा, 6:42 हो रहे हैं, ठीक है, इतना टाइम है हमारे पास। इसको आप सोचें, ये एक सॉन्ग के तर्ज पे आप लोग गा सकते हैं। गाएंगे ज़रा? यस, कामरान अनम्यूट करें जल्दी जल्दी। कामरान जल्दी से अनम्यूट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर। कैसे हैं कामरान, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। भाईजान 6 मिनट हैं, ये आपके सामने एक पोम लिखी है मैंने, किसी भी तर्ज में किसी भी अंदाज में मुझे गा कर सुनाए जरा। ये सर, कुछ रो भी। रो हम्म। रो योर बोट हम्म gently down the stream, हम्म। merrily merrily life is but a dream। चलें ठीक हो गया, वेरी गुड। और कोई? अब्दुल बासित आप आ जाएं। माइक बल्ले यार अनम्यूट कर दें, लेकिन प्लीज कोशिश करें शोर ना हो। अब्दुल बासित आप आ जाइए। मुनीब आ जाओ।
row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. मुनीब, आप कहाँ से हो, मुझे बताओ, कहाँ से ज्वाइन किया आपने? घर से। हैं? कामरा से। अच्छा, ये मेरे कजन है मुनीब। वाह यार मुनीब, माशाल्लाह यार, सिंगर हो गए हो। जी अब्दुल हक, आप ट्राई करना चाहेंगे? जल्दी कर दें, बस 4-5 मिनट है। अब्दुल हक, शहबाज, आप आ जाओ। किसी भी तरीके से ट्राई करें, फिर मैं आपको बताऊंगा ओरिजिनली है क्या ये। शहबाज प्लीज। हेलो। आई थिंक माइक इशू। यार नहीं करो, अभी तुमने कहा कि सिंगिंग करनी पड़ रही है तो चलो माइक इशू बोल देता हूँ, ऐसा नहीं करो। फरा, फरा आना चाहेंगी आप? हरिए प्लीज, वी डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट। फरा। यस फरा। Row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 merrily. Life is but a dream. वेरी गुड, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। जी अब्दुल बासित, आप आना चाहेंगे? मनाहिल। इंटरनेट इशू है गालिबन। मनाहिल बेटा जी, आप आए। 3 मिनट्स। एक और मीटिंग अरेंज करनी पड़ जाएगी। यस। जी मनाहिल, अब्दुल हक, अब्दुल बासित, तीनों में से जिसका माइक ऑन हो रहा है वो शुरू कर दें। जी मैं एक दफा करूंगा फरा, बिल्कुल लाजमन। जी अब्दुल हक। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल हक, वी डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट, ओके, सो प्लीज Okay, स्टार्ट okay, sir. सिंगिंग इफ यू कैन डू Row, दैट। row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. वाह यार, क्या बात है, जबरदस्त यार। तो बैंड वैंड चलाते हो क्या अपना अब्दुल हक? अमेजिंग यार, अमेजिंग। ओके, थैंक यू। आप भी मनाहिल सिंगर बेटा, आप हो। आ जाओ। मनाहिल। भाई लिख के बता दो क्या मसला हो रहा है यार। अच्छा, इसका जो एक्चुअल वो है ना रिदम, आप लोगों ने बहुत अच्छी कोशिश की है। 2 मिनट रहते हैं, मैं आपको जो है ना गा के बता देता हूँ। फिर कल की क्लास में इंशाल्लाह जो लास्ट क्लास होगी, फिर उसके बाद संडे को ऐसी क्वेश्चन आंसर का सेशन रख देंगे। लेकिन कल मैं ये आपसे एक्टिविटी सुनूंगा, ठीक है? बाकी भी जो लेक्चर देख रहे होंगे इंशाल्लाह वो भी ये रिदम याद करने की कोशिश करें, ठीक है? Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. ओके जी, तो मीटिंग भी एंड होने वाली है। आज की क्लास यहीं तक, जिसमें हमने लिंकिंग को पढ़ा, जिसमें हमने थैंक यू फरहा, थैंक यू कामरान, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। और लिंकिंग हमने पढ़ा, और मैड ऑफ का टॉपिक हमने बहुत जल्दी समझ लिया अल्हम्दुलिल्लाह, जुमले भी बना लिए, और कभी भी आपको जुमला बोलना होगा ऐसे ही बोलेंगे। और ये थोड़ा सा हमने एक छोटा सा सॉन्ग भी ट्राई किया था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, और ये इंशाल्लाह दोबारा ये एक्टिविटी करेंगे, आप लोगों से सुनेंगे, और कोशिश कीजिएगा कल तमाम लोग जो है वो टाइमली क्लास को अटेंड कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।